Namaste, Aquarius, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल टाइमली रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे आपके ना आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या चीज़ों को लेके सोचते हैं, इन आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस होने वाली हैं। बट अगेन जनरल है तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में पूरी चीज़ें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे आप जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो फिर मुझसे देखिए एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। देखो, अच्छी मेमोरीज जरूर बनाएं अपने प्रियजनों के साथ में, बिकॉज लोग आपको अच्छे वे में ही याद रखेंगे। अगर बुरी कुछ चीजें करोगे तो बुरे वे में याद रखेंगे, तो अच्छा कर्म करते रहिए। चलिए देखती हूँ डेक में कि आपकी क्या है प्रेजेंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है एक्वेरियस की। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन लेना चाहते हैं एक्वेरियस। या तो कुछ लोगों के केसेस में एक न्यू कनेक्शन है, या कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि सिचुएशंस में भले ही कितने सालों का भी प्यार हो, लेकिन कुछ नयापन लाने की चाहत है लाइफ में। डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड, इट मीन्स दिल से कुछ चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में रिबर्थ करना चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, कम बैक करना चाहते हो। कुछ लोग वो भी हो सकता है। ब्लॉकेज सा महसूस कर रहे हो, या तो कहूँगी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो कि मैं कुछ अगर हाई रिस्क लूँ तो सामने वाला किस वे में एक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा, क्या कुछ करेगा, ये भी कह सकती हूँ। कुछ लोग मनी वाइज भी थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लॉकेज सा फील कर रहे हो या फेस कर रहे हो। इमोशंस फीलिंग्स टू मच हाई है। आप अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा उनसे लव करना चाहते हो, दिखती है। दिमाग में कहूँ तो प्यार का एक फितूर चढ़ा हुआ है, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है दिमाग पे तो दिख रही है। एंड ऑब्वियसली कोई तो हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में है चीज़ें ब्लॉकेज सा फील कर रहे हो, तो हाई रिस्क उठाऊं ना उठाऊं, कोई मिस्टेक्स ना हो जाए, वो चीज़ों में थोड़ा सा आप ये कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के केसेस में कहूँगी थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकती हैं। बट हाँ, प्रेजेंट में अगर आप कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो हो सकता है वो टू मच कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन अगर करते हैं तो वो चीज़ों से रोकना भी चाहते हो तो हो सकता है वो टू मच कर रहे हैं। तो कुछ तो है यहाँ पे एडिक्शंस वाले भी एनर्जीज दिखती हैं, कुछ भी बुरी आदतें अगर हैं तो। बीते 8 दिन में अगर कहूँ तो 8-10 दिन कह सकती हूँ, या 8 हफ्ते कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, 10 हफ्ते हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी परेशान रहे हो कुछ चीज़ों को सोचते हुए। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा किया है ना? रेस्टलेस सा फ़ील किया है। कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है कि भाई न्यू के किसी के आ जाने की वज़ह से या किसी के प्रेज़ेंस की वज़ह से आपको धोखा मिला है, आपका ट्रस्ट टूटा है। तो आई थिंक आप अपने आप को बूस्ट तो कर रहे हो, लेकिन हाउ मच है ना? एक्शंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? एक न्यू चीज़ें क्रिएट तो करना चाह रहे हो, टेक लेना चाह रहे हो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। सोचे ही जा रहे हो सकता है कि आपके घर परिवार भी कुछ लोग अलग चीज़ें आपको रिलेट कर रहे हैं या कह रहे हैं करने को, बट वो भी कितनी हद तक करूँ ना करूँ, किसकी सुनूँ, उस जगह पे भी हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो। एंड यस, आपकी एनर्जी से मुझे एक डार्क सी वाइब दिख रही है कि थोड़ा-सा आप खुद को कहते हैं ना कि बूस्ट तो करना चाहते हो, बट कर नहीं पा रहे हो कंप्लीटली। कुछ चीज़ों से रिलीज़ भी करना चाह रहे हो खुद को, या घर परिवार कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो डेटिंग रिलेशनशिप जिनका रहा है, तो घर परिवार की तरफ से एक ढूँढा हुआ रिश्ता भी कह सकती हूँ कि लाया जा रहा है, बट आप उसकी तरफ में बढ़ने से पहले 10 दफ़ा सोच रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा भी कहूँगी प्रेज़ेंट फेजेज़ में दिख रहा है। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अगर आपके पर्सन की अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें झाँक रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी दिख रही है कुछ चीज़ों को लेके एंड कहूँगी ऐसा नहीं कहूँगी कि इनकी कुछ भी अट्रैक्शंस नहीं आपको लेके दिखती है कि अट्रैक्शंस भी है, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओवर पॉजिटिव तो है, पता नहीं क्यों ये जिस तरह की भी रिश्ते दिख रहे हैं बट यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखती है आपको लेके। बट ये इंसान शायद कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जाने अनजाने सही मिस्टेक्स करते हैं, समझते ज़रूर हैं कि ये किस पॉइंट पे कहाँ पे जाके क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक फिलहाल ना तो वो दोनों की तरफ मैं कहूँगी भले पोजीशंस लेआउट एक नहीं है बट कार्ड्स सेम सेम आ रहे हैं। दैट इज़ कहूँगी दिखता है कि ये आपका नेक्स्ट एक्शंस देखना तो चाहते हैं बट फिलहाल खुद को कहूँगी ये आइसोलेट मतलब अपने वे में रखे हुए हैं एंड इन्होंने कहाँ गलती की है उस चीज़ों को लेके रिग्रेट भी कहूँगी पर्सन फिलहाल कर रहे हैं। एक्शन तो समझ नहीं रहा लेकिन हाँ प्लान ज़रूर कर रहे हैं कि इन फ्यूचर्स कैसे क्या करूँ। प्रेजेंट में कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आप रीच आउट करोगे तो माइट भी थोड़ा टाइम के लिए रिप्लाई करें ना करें वो चीज़ें दिख रही। पता नहीं ये जिनकी भी वाइब्स आ रही है समवन किसी की एक वजह से किसी का रिश्ता कहते हैं ना कि खोता दिख रहा है या डिस्टर्ब दिख रहा है वो कह सकती हूँ एंड बीते आपका भी टॉक्सिक गया है तो इनका भी ओवरबर्डन गया है। इट मीन्स कि बीते कुछ दिन दोनों ने ही इंजॉय तो नहीं किया है, ना तो आपके पर्सन ने इंजॉय किया है ना आप कर पा रहे हो, तो यहाँ पे इंजॉयमेंट वाली एनर्जीज तो नहीं दिख रही है। कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही है दोनों ही मुझे नहीं दिख रहे हो कि अपने फ्रेंड सर्किल में या लोगों के बीच में बहुत इंजॉय कर रहे हो, नहीं ये भी रेस्टलेस सब फील कर रहे हैं। इनको भी अगर कहूँ तो लगता है कि ये अपने रिश्ते को लेके एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं लेकिन ये कितना करे, है ना। इनको लग रहा है कि अब ये टाइम है, अब ये वक्त है वेट एंड वॉच करने का। तो आपके पर्सन भी जैसे आप अगर कुछ वेट एंड वॉच करना चाहते हो, देखो प्यार की कार्ड तो आती है लेकिन प्रायोरिटी कहूँगे आपके अगर आपके लिए आपका परिवार है तो इनके लिए भी इनका परिवार है ज़रूर। एंड दोनों की यहाँ पे परिवार की भी हो सकता है कि कुछ लोगों की केसेस में समस्याएं परिवार को लेके इश्यूज भी हो सकता है। न्यू लव देयर इज समथिंग द न्यू लव की भी कुछ न या तो आपके तरफ में या तो आपके पर्सन की तरफ में भी लव की एक दिख रही एनर्जीज। देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बार बार चीजें बता रहे हैं, कॉमन कार्ड्स काफी सारे आ रहे हैं कि देयर इज समवन जिसके वजह से आपका ये फेजेस आया हुआ पड़ा है। देखते हैं इधर क्या है। देखो इनसे डायरेक्ट कहूंगी कुछ कम्युनिकेशंस करने की जरूरत है। इमोशंस तो नहीं दिखा पाएंगे पर्सन कि आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे या अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं वो दिखता है अगर आप कुछ करते हो तो। बट अगेन कह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे लव की फीलिंग्स होते हुए भी लव के रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस कम दिखती है, लविंग बातें मुझे कम दिखती है। नेक्स्ट लेवल रोमांस जाना तो चाहते हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन उस वे में कर पाए नहीं, कुछ चीजों को अगर आप इग्नोर करते हो देन। देखती हूँ ये कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। कुछ चीजों को फेस करो, आगे बढ़ो। यूनिवर्स से अगर आने वाले समय में कुछ चीजें हैं जो आपको कुछ फेस करना पड़े तो उसके लिए स्टैंड एक्शन लेने की जरूरत है। बूझे हुए रहने से या सिर्फ पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कुछ तो है जो फेस करना पड़ेगा आने वाले से, एंड सोच समझ के अगर आप एक्शन लेते हो तो माइट भी कुछ अच्छी चीजें भी आपको देखने को मिले। रिवर्ट करो, कुछ लोग अगर एलिगेशंस वगैरह बहुत ज्यादा लगाते हैं तो मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई करो बट एटलीस्ट अपनी बातों को जरूर समझो। इधर देखते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, घर है परिवार है वो तो है ही, बच्चे हैं अगर हैं तो वो भी ठीक है बट आपको लेके भी पर्सन पॉजिटिव है
एंड अगेन कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे कम्युनिकेशंस होती है तो भले ही तुरंत इमोशंस ना दिखे पर्सन में, लेकिन स्लोली अगर कन्वर्सेशन ठीक ठाक से होने लगती है आगे के लिए, तो हो सकता है इनकी इमोशन, इनकी भावनाएं आपके लिए ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। व्हेन द हीलिंग हैपेंस, मैं भी आपसे ये कह रही हूँ कि कुछ चीजें हैं जो हीलिंग हैपेंस हो सकती हैं, जब वो चीजें अगर आ रही हैं तो उस चीजों को फेस करिए, है ना, समय आपको बताएगा। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है ना, तो अगर रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज़्यादा ना सोचें, एंड जितनी अच्छी वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, एंड लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।